जिनका नाम श्री ललन प्रसाद जी हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और देखिए, भारत लाइव के माध्यम से हम लगातार ये खबरें दिखा रहे थे कि जो राजद कोटे के सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हुई थी, एमएलसी सुनील सिंह बिस्कोमान वाले जो सुनील सिंह थे, उनकी जो सदस्यता रद्द हुई थी सीएम के मिमिक्री वाले मामले में, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था। उसी सीट पर अब फिर से चुनाव होने वाला है। अब उस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की घोषणा हुई है। देखिए, पूरे एनडीए के तमाम घटक दलों के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह विधिवत घोषणा किया गया कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में यह सीट जाती है। लगातार हम भी खबरें दिखा रहे हैं। बाबा ने आपको पहले ही बता दिया था कि इस सीट जो है, भले ही सवर्ण कोटे की सीट है, राजद के जो सुनील सिंह थे, राजपूत समाज से आते हैं, उनका ये सीट था, लेकिन अब ये सीट जो है अति पिछड़ा समाज को जा सकती है, ऐसा अनुमान भारत लाइव ने पहले ही लगा लिया था और आज हुआ भी वही। देखिए, एनडीए के तमाम जो घटक दल थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी घोषणा कर दी है। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड के पुराने समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के साथ ही रहे ललन प्रसाद जी, श्री ललन प्रसाद जी को उम्मीदवार बनाया गया है। विधान परिषद की जो एक सीट पर चुनाव होना है, उसके लिए जनता दल यूनाइटेड के ललन प्रसाद जी को उम्मीदवार बनाया गया है। इनके बारे में सब लोग ने तय कर लिया और उस महत्वपूर्ण जिनका घोषणा हम लोग नाम का करने जा रहे हैं, हमें आज यह कहते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही है हृदय से कि हम लोग ने ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जिनका नाम श्री ललन प्रसाद जी हैं और वो शेखपुरा जिला से आते हैं। बनाया गया है। इनके बारे में अगर डिटेल की बात करें तो 52 वर्ष के हैं और धानुक जाति से आते हैं। इनके पिता का नाम श्री दशरथ महतो है। यह सुजावलपुर डी कुसुम्बा जिला शेखपुरा लोकसभा जमुई क्षेत्र से आते हैं। और अगर बात किया जाए तो छात्र जीवन से ही श्री नीतीश कुमार के आह्वान पर सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे। 1994 से आज तक समता पार्टी और उसके बाद जनता दल यू के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। 2001 से 2006 तक प्रखंड जदयू अध्यक्ष घाट कुसुम्बा के प्रखंड अध्यक्ष रहे। 2009 से 13 तक जदयू के शेखपुरा जिला उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद अस्थाना नालंदा जिला के विधानसभा प्रभारी रहे। जिला परिषद सदस्य एवं उपाध्यक्ष रहे शेखपुरा जिला के। उसके बाद शेखपुरा जिला जदयू संगठन विस्तार में लगातार सक्रिय रहे। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। समता पार्टी के गठन के समय से काफ़ी सक्रियता एवं समर्पण से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी का संगठन का काम कर रहे हैं। 3 टर्म से जिला परिषद भी हैं, ये बड़ी बात है। कोई केस मुकदमा भी नहीं है इनके ऊपर, ये भी सबसे बड़ी बात है। देखिए, एनडीए का जो मूल मंत्र कहा जा रहा है कि इस बार स्वच्छ छवि के लोगों को, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम स्वच्छ छवि को राजनीति पे लेकर आएंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने शुरुआत कर दी है। देखिए, ललन प्रसाद जो पार्टी के कार्यकर्ता है, हालांकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे इस सीट पर। मनीष वर्मा की चर्चा थी, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी चर्चा थी और कई लोगों की चर्चा इस सीट को लेकर थी कि इस सीट पर एमएलसी बनाकर नीतीश कुमार सदन भेज सकते हैं। लेकिन देखिए, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को देने की वजह से पार्टी में खुशी की लहर है और कार्यकर्ताओं में भी खुशी है। देखिए, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता को विधान परिषद का नेता, विधान परिषद अगर बनाया जाता है, एमएलसी बनाया जाता है, तो ये काफ़ी कुछ अपने आप में बयां करता है कि जनता दल यूनाइटेड का जो तरीका है, अब चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है। देखिए, पूरी तरह से गाड़ियों का काफिला है खचाखच और तमाम जो एनडीए के और भी बड़े नेता थे वो मौजूद थे। अभी भी नेताओं के आने का सिलसिला मौजूद है, लेकिन घोषणा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में पूरे एनडीए के तमाम घटक दलों के सामने इस बात की घोषणा कर दी गई है कि ललन प्रसाद जी ही एमएलसी के लिए जो है वो उम्मीदवार हैं। और ये तय माना जा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि ये संख्या बल के हिसाब से चुनाव होता है। विधायकों को तय करना है, चूंकि विधायकों की संख्या एनडीए के पाले में सबसे ज़्यादा है तो एनडीए के एमएलसी बनना भी तय माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386